मूवमेंट बनाएंगे जिसका हैशटैग होगा जस्टिस फॉर अनस। गिरफ्तार करके मेरी तो गर्दन ही फंस गई है। क्या? इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, आप फिक्र मत करें, घर का मामला समझें। लेकिन उस घर में तूने शायान को नहीं रखा है। लगा आपके भतीजे को बंद कर दिया गया है जेल में। क्या कर रही हो ये? बंद करो इसे। जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। हेलो एवरीवन टू स्प्लिट स्क्रीन स्पाउसेस। आज मैं बस तेरा साथ होकर रिव्यू एपिसोड 3 का रिव्यू लेकर आई हूँ, जो कि अभी अभी ऑन एयर हुआ है, और उसके साथ 4 एपिसोड की प्रिडिक्शन भी हम इसकी एंड में करेंगे कि क्या होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आज के एपिसोड में क्या होता है, जो फरहान सईद है, अनस उसका नाम है, और साथ में अंसा, ये दिखाया गया है कि जैसे ड्रामों में एक वो वाली लड़की दिखाई होती है जो पिसी हुई होती है और पिसती जाती है, जिसके मुंह में बिल्कुल भी ज़ुबान नहीं होती, वो गूंगी हो जाती है, बिल्कुल उसके ऊपर जुल्म होता जा रहा होता है और ऑडियंस चाहती है ये बस बोले बोले बोले, लेकिन वो फिर भी नहीं बोलती। अब एग्जैक्ट फर्स्ट टाइम एक लड़के का वैसा कैरेक्टर दिखाया है जो कि फरहान सईद है, अनस। तो अनस को उसका ताया बहला फुसला के जेल में अंगूठे लगवा दिए हैं, जबकि वो स्कॉलरशिप पे बाहर जा सकता था। वो इतना ब्राइट एंड बहुत ही टॉपर है क्लास का, लेकिन अब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है, अब वो नहीं जा सकेगा। तो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर जाकर एहतजाज करने की कोशिश करते हैं। अंसा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ऐसी लड़की दिखाई है कि जो किसी से नहीं डरती। ख़ास तौर पे आज के एपिसोड का मेरा फेवरेट सीन वो था जब शायान वहाँ पर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर कहता है कि चलो अब चलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। लड़की अगर पुलिस स्टेशन आ जाए, लड़की की इज़्ज़त जो है वो बहुत ही नाजुक होती है, तो इसलिए लड़की को पुलिस कचहरी में नहीं आना चाहिए, अपनी इज़्ज़त की आपको खुद हिफाजत करनी चाहिए। और ऐसे उसको ज़रा सा टच करता है और उसके मुंह पे फ़ौरन थप्पड़ मारती है। तो इसी तरह ही वुमेन को होना चाहिए, एक लड़की को होना चाहिए, क्योंकि जब उसको कोई लड़का डराने की कोशिश करता है या डराता है और वो लड़की डर जाती है तो वो और ज़्यादा डराता है। तो ये मेरी एक बहुत फेवरेट सीन था इस आज के एपिसोड का, कि इसी तरह से जुर्रत के साथ बोलना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरी हम बात करते हैं कि बिल्कुल जो फरहान इस तरह क्यों दिखाया गया, अनस का ऐसा कैरेक्टर क्यों दिखाया, क्योंकि उसका पास्ट ट्रॉमा दिखाया गया कि वो पास्ट में बचपन में भी इसी तरह से खुद शीशा तोड़ते हैं, खुद सब कुछ करते हैं और इल्ज़ाम उस पर लगा देते हैं। तो जो कि बिन माँ बाप का बच्चा होता है उसके ऊपर कितने जुल्म होते हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को बनाती है। तो इसमें सबसे पहली बात है माँ की, जो कि सबा परवेज़ है। उसने अपने बच्चों को खुद इस तरह का बनाया। अगर वो चाहती तो बच्चों को एक साथ खाना खिलाती, एक टेबल पे जब खिलाती तो उनमें वो बड़े होके भी बहन भाइयों की तरह ही रहते। लेकिन जब माँ को इतनी नफ़रत थी, वो बच्चे देखते थे कि हमारी माँ नफ़रत करती है, तो वो नफ़रत का पौधा किसी दरख्त की तरह बच्चों में भी उसकी शाखें बनती गई और वो अब इस वहाँ पे पहुँच गई हैं शाखें के वो बस चाहते हैं ये मर जाए। तो इसी तरह नफ़रत जब माँ बच्चों में किसी एक इंसान के लिए डालती है, वो सिर्फ उस एक इंसान के लिए नहीं डाल रही होती, बल्कि वो पूरे मुआशरे के लिए अपने बच्चे को एक दरिंदा सिफ्त इंसान बना रही होती है। क्योंकि हमने ड्रामे में देखा जो शायान है वो अपने दादा के ऊपर भी इस तरह पिस्टल करता है, मतलब वो चाहता है कि दादा भी मर जाए। तो अगली एपिसोड में ये जो ड्रामा है ये बिल्कुल ही जा रहा है पुलिस केस की तरफ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं इस एपिसोड को अच्छा सा रिव्यू इसलिए करूँगी कि आउट ऑफ 10 मैं इसको दूंगी 9 पॉइंट्स। तो अगली एपिसोड भी देखें और मेरा रिव्यू भी देखें, और आप किस ड्रामे का मेरा रिव्यू देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और आपको आज के एपिसोड की फेवरेट चीज़ क्या लगी वो भी बताइएगा। तो बाय।